वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कि एक सेहतमंद माँ के पेट में जुड़वा बच्चे या तो फिर तिड़वा यानी कि 3 बच्चे कैसे पलते हैं। आए ये बायोलॉजिकल के हवाले से मैं आज आपको समझाऊंगा और कुदरत का भी करिश्मा भी आपको समझाऊंगा कि एक माँ के पेट में 2 बच्चे या फिर 3 बच्चे, बाज़ औक़ात 4 से 5 बच्चे भी पैदा होते हैं एक माँ के पेट से। तो ये बायोलॉजिकल क्या है, ये अल्लाह की कुदरत क्या है, इसके हवाले से मेरा आज का टॉपिक होगा। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए, मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ माँ के दूध के हवाले से, माँ के बच्चे के सेहत के हवाले से, माँ के पेट के बच्चेदानी में सिस्ट, पानी वाले थैलियाँ, रसूली ज़ख्म के हवाले से मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 4-5 से ज़्यादा हो जाएंगे। और उन वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो भी आसानी से आपके समझ में आ पाएगा। दरअसल बात यह है कि एक माँ के पेट में बच्चेदानी में साइडों में 2 ओवरीज होते हैं। उन ओवरीज के सामने फ़ैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। माँ के ओवरी में, दोनों ओवरियों में तकरीबन 10 से 15, बाज़ औक़ात 20 से 18 के दरमियान में अंडे बनते हैं और उन अंडों में से हर महीने में एक ही अंडा रिलीज़ होता है, चाहे इस साइड के ओवरी से या इस साइड के ओवरी से, दोनों साइडों से एक ही अंडा रिलीज़ होता है। जब अंडा निकलता है ओवरी से और फ़ैलोपियन ट्यूब से आ जाता है, इन रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेज हो जाते हैं, सिस्ट होते हैं, पानी वाले थैलियाँ होते हैं, ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाते हैं। वो सिस्ट दरअसल वही अंडे होते हैं जो कि माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, माँ के जिस्म से ही पैदा होते हैं, ओवरी के अंदर ही पैदा होते हैं। वो अंडे निकल नहीं पाते हैं, वो अंडे पक जाते हैं, पकने के बाद वो सिस्ट बन जाते हैं और कहीं से इधर-उधर सिस्ट नहीं आ जाते, ज़ख्म नहीं बनते हैं। वही माँ के अंडे होते हैं ओवरी में जो कि निकल नहीं पाते हैं और वहाँ पे क्रैश हो जाते हैं, उनसे फिर वो सिस्ट बन जाते हैं। ओवरी से अंडा निकलता है, पर मंथ एक ही अंडा, वही अंडा फ़ैलोपियन ट्यूब से आ जाते हैं। फ़ैलोपियन ट्यूब का बंद हो मुँह तो फिर अंडा नहीं आएगा। तो ठीक इसी तरह अंडा आते ही फ़ैलोपियन ट्यूब के अंदर सिस्ट हो, इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, ट्यूब के अंदर से अगर पाइप के अंदर से कोई गंद या ऐसा कोई कचरा है तो फिर पानी नहीं आ पाएगा। तो ठीक इसी तरह फ़ैलोपियन ट्यूब भी एक किस्म का पाइप है, ट्यूब है। उसी ट्यूब के अंदर सूजन होते हैं, ब्लॉकेजें होते हैं, इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं और रुकावटें हो जाते हैं। अंडा बच्चेदानी में नहीं आ पाता फर्टिलाइज़ेशन के लिए। तो ठीक इसी तरह जब एक अंडा आ जाए बासलामत माँ के पेट में, बच्चेदानी में, तो फिर वहाँ से मर्द का स्पर्म्स, मर्दाना जरासीम आके एक ही जरासीम उसे फर्टिलाइज़ करता है। फर्टिलाइज़ के बाद कुदरती एक ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन एम्ब्रियो अल्लाह के हुक्म से, कुदरत से बायोलॉजिकल इसी को कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत से वही एम्ब्रियो 2 में डिवाइड हो जाता है। जब एक ही एम्ब्रियो 2 में कुदरती डिवाइड हो जाए, तक़सीम हो जाए, तो फिर 2 बच्चे हो जाएंगे। अगर अल्लाह के हुक्म से, कुदरत से वही एम्ब्रियो 3 में कन्वर्ट हो जाए, तब्दील हो जाए, अपने आप टूट जाए, 3 में चला जाए, तो फिर 3 बच्चे पैदा होंगे। अल्लाह के हुक्म से एम्ब्रियो 4 में टूट जाए, 4 में डिवाइड हो जाए, 4 में तक़सीम हो जाए, तो 4 बच्चे हो जाएंगे। यही बायोलॉजिकल है, यही अल्लाह की कुदरत है। एम्ब्रियो जब तक़सीम हो जाता है, 2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 बच्चे होते हैं, 3 में तो 3, 4 में तो 4। तो ठीक इसी तरह एक सेहतमंद बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो एक पानी की गुच्छे में हो जाता है, पानी के थैली में हो जाता है। लेकिन ये कुदरत है, बायोलॉजिकल है कि बच्चा माँ के पेट में एक पानी के अंदर है। बाहर हम बच्चे को पानी में डालें तो बच्चा डूब जाएगा। अगर ये माँ के पेट में एक पानी की थैली के अंदर है तो फिर बच्चा क्यों नहीं डूबता, बच्चे के सांस में पानी क्यों नहीं चला जाता, बच्चे के मुंह में पानी क्यों नहीं चला जाता। ये अल्लाह की निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत है, इसी को बायोलॉजिकल कहते हैं। तो ये दरअसल बात ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है, माँ के पेट में पानी से भरा थैली में हो जाता है, तो फिर बच्चा वहाँ पे ना कुछ खाता है, ना सांस लेता है। बच्चा खाना-पीना, सांस बच्चे का प्लेसेंटा ही से मिलता है, खुराक बच्चे के प्लेसेंटा से ही बच्चे को सांस मिल जाता है। तो यही लॉजिकल है, यही बायोलॉजिकल है और यही अल्लाह की कुदरत है।
मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिलीज़ को।